हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4B क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर के वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाएंगे। तो उसमें क्या था, एक्सरसाइज 4A में हम लोगों ने रेशनल नंबर में क्या सीखा था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीखा था, इक्विवेलेंट रेशियो और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सीखे थे। तो उसी तरीके से हमें अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको, सेकंड चैप्टर हम लोगों को नंबर लाइन मिल सकता है, कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है, इसे मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने चल रहे हैं, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रा अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। एक नंबर लाइन बनाना है और उस पे ये रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन पे एक मिड पॉइंट होता है जो 0 होता है, और राइट साइड में हमारे क्या होते हैं, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, ऐसे ऐसे। और इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है और -4 होता है। मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 बीच में ओरिजिन पॉइंट है। अब रेशनल नंबर में कैसे हम जान पाएंगे कि 4/5 कहाँ पे। तो इसके दो तरीके होते हैं 4/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। 4/5 मींस देखेंगे कि 4/5 क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होता है वो इम्प्रॉपर होता है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा लेस देन 1 होते हैं, हमेशा 1 से छोटे होते हैं। ये दिमाग में आप रख लो, कोई भी प्रॉपर हो। 5/8 है तो ये 0 से और 1 के बीच में होगा, ना कि 1 के बाद हो। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जब हम डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए ये हमेशा कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 999/1000 है, तब भी ये नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 1 के बाद में नहीं जाएगा। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा ही 1 से छोटे होते हैं। मींस जो हमारा नंबर है इसमें नंबर 1 देखो क्या लिखा है, 4/5। 4/5 क्या है, 4/5 हमारा प्रॉपर है। तो प्रॉपर है तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम लोग नंबर लाइन पे इधर ले लेते हैं 0 से +1, मतलब यहाँ से 0 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बीच में कैसे पार्ट करें, विदाउट डिवाइड वाला मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 5 पार्ट्स हैं। क्या है, 5। तो 0 से 1 के बीच में इक्वल 5 पार्ट्स आपको करने हैं। कितने पार्ट्स बांटने हैं, 5। लेकिन 5 पार्ट्स बांटने के लिए हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। कितनी लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी, 4। अगर 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4, अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है 2, अगर 7 पार्ट में डिवाइड करना है तो 6। मतलब जितने पार्ट में डिवाइड करना है उससे एक कम हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। 0 से 1 के बीच में हमें 5 पार्ट चाहिए तो हम 4 लाइन 1 2 3 एंड 4 देखो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए ना। अभी क्या प्रूफ रखना है, 4/5। तो हमारा डिनोमिनेटर में 5 हो गया और 4 कलर पार्ट कितने हैं, 4। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और हमें ये पॉइंट मिला 4/5। अगर इसका नाम हम P रख देते हैं तो ये हमारा ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और P हमारा नंबर लाइन पे कहाँ आया है, 0 और 1 के बीच में 4/5 आया है। अब अगर ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, -5/8। तो ये भी प्रॉपर है बट निगेटिव नंबर है। प्रॉपर होने के साथ साथ निगेटिव नंबर होने का मतलब निगेटिव है तो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया -1। अब हमें शो करना है -5/8। तो डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स हैं बच्चों, 8 पार्ट है। एक पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, 7 लाइन खींचनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर हम लोग सही से पार्ट डिवाइड करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। 8 पार्ट इक्वल डिवाइड हो गया। अब हमें क्या रखना है, -5। तो काउंट करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। हमें मिल गया कितना, -5/8। क्या मिल गया, -5/8। अगर इसका नाम K है तो ये वाला पॉइंट हमारा K हो। ठीक है,
हमने 2 क्वेश्चन बताए। अब -8/3 इम्प्रॉपर है। क्या है? -8/3 इम्प्रॉपर नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है बच्चों। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो तब भी हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ही बनाएंगे। ये 0 हो गया। अब माइनस साइन है तो हमें लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। अब कितना आना पड़ेगा? यहाँ पे 1 होगा, -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? -2 होगा, और इधर +1 होगा। लेकिन हम लोग लेफ्ट साइड की बात ही करेंगे। तो -8/3 ये इम्प्रॉपर में है। क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कैसे करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके। तो 3 2 जा 6 2 8/3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -2 hence 2/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं समझा दूंगा। -2 hence 2/3 है। तो इसमें जो ये 2 hence हो जाता है माइनस, ये प्रॉपर मतलब ये होल नंबर हो जाता है। तो हम लोग लेफ्ट साइड में कहां पे आ जाएंगे? -2 पे डायरेक्ट आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? -2 पे। अब ये -2 मिलेगा। अब उसके बाद बचा क्या है? 2/3 बचा है। कितना बचा है बच्चों? 2/3। तो 2 के बाद आता है -3। तो इस 2 और इस 3 के बीच में इक्वल कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 3 पार्ट करने के लिए हम कितनी लाइनें खींचेंगे? 2। तो देखो 1 2 3 पार्ट हो गया। 2 पार्ट उसमें कलर करना है, तो 1 2 ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो गया? -2 hence 2/3 भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? -8/3 भी बोल सकते हैं। और अगर इसका नाम कुछ Q होता तो ये वाला पॉइंट का नाम हमारा क्या हो जाता? Q हो जाता। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जो होल नंबर आएगा वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद जो फ्रैक्शन में नंबर है उस पे हम लोग देखेंगे ये किस नंबरों के बीच में आएगा। ओके, ऐसे ही लास्ट नंबर है 11/2। 11/2 को जब हम लोग चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये क्या आएगा? 2 6 12, 2 5 10 और 1 11/2। 5 hence 1/2 आया। तो होल नंबर क्या मिल गया? 5 पॉजिटिव में। तो हम लोग पॉजिटिव साइन में अगर नंबर लाइन दिखाएंगे, तो अगर ये 0 हुआ और ये -1 और यहाँ पे पॉजिटिव 1 +1 +2 +3 एंड +4 एंड +5, हमारा सीधे नंबर तो यहाँ तक आ ही गया 5 में। अब उसके बाद 1/2 मतलब जो नंबर 6 आता है, 5 और 6 के बीच में कितने पार्ट चाहिए बच्चों? 2 पार्ट। 2 पार्ट बांटने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 5 और 6 के बीच में एक लाइन ड्रॉ किए और 1 hence 1/2 मतलब 1 पार्ट किया। तो ये वाला जो पॉइंट मिला हमको, ये पॉइंट हमारा आया कितना? 11/2 बोल सकते हैं, 5 hence 1/2 बोल सकते हैं, या इसका कुछ नाम दिया होता तो वो नाम हम लोग लिख सकते थे। तो ये हुआ रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले चेक करेंगे वो निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव नंबर रहेगा तो लेफ्ट साइड, पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड। तो देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड 0 से 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। और अगर इम्प्रॉपर है तो उसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जो होल नंबर आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो फ्रैक्शन बचेगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर देख के 3 है तो 2 पार्ट में डिवाइड करके उस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द बॉक्स में विद द इक्वल साइन या लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन। मींस 2 फ्रैक्शन दिया है, इसमें कह रहा है चेक करो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये छोटे हैं या बड़े। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन में जैसे ये दिए -5/7 और 2/3, ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है। तो जो निगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा ही छोटा होता है। तो ये हम लोग ऐसे ही साइन डालेंगे। अब इसमें साइन में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो इसको बोलते हैं, अगर जहां पे ये पॉइंट मिलता है तो ये छोटा वाला नंबर है, और ये जहां पे खुला रहता है ये बड़ा पार्ट होता है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, ये 2 है तो ये 5 होगा। हमेशा मतलब ग्रेटर नंबर के सामने उसका क्या है? फेस ओपन रहता है, और जिधर क्लोज रहता है वो नंबर छोटा होता है। मतलब ये छोटा है तो इधर क्लोज रहेगा, ये बड़ा है तो इसके सामने ओपन रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, माइनर पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हमेशा बच्चों के द्वारा जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चों, माइनर ही मिस्टेक होते हैं। कभी लेस देन गलत लग जाएगा, ग्रेटर देन गलत लग सकता है, तो उस पर आप बहुत ध्यान देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/7 एंड -10/14।
तो यहाँ पे बच्चों देखोगे कि ये तो कुछ नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर देखेंगे 7 और 14, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम होता है 14, 7 और 14 का एलसीएम 14, तो 7 2 जा 14 होता है, 2 जा और 2 5 जा -10, एंड यहाँ पे तो 14 ऑलरेडी है, 14 1 जा 14 और -10। अब देखो बच्चों ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या सर यही एक मेथड है इक्वल या फिर लेस देन ग्रेटर देन चेक करने का? नहीं, इसका एक और ट्रिक है। क्या है? -5/7 बॉक्स -10/14 है, तो 14 5 जा कितना होता है बच्चों? 70 होता है। 14 5 जा 70 एंड 10 7 जा 70, दोनों इक्वल आ गए, तो दोनों इक्वल हो गए। अगर जो लेस देन है वो कम आएगा, जो ग्रेटर, मतलब हमें अगर चेक करना है कौन छोटा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 8 3 जा 24 होता है, 7 5 जा 35 होता है। कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर, ये स्मॉलर, तो हम लोग ये साइन डालेंगे। ठीक है, ये बड़ा नंबर है, फिर उसके बीच मतलब ये हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये भी निगेटिव नंबर है, वो भी निगेटिव नंबर है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। 6/-13 इक्वल टू -6/13। कहोगे सर इसके डिनोमिनेटर में माइनस है, उसके न्यूमरेटर में माइनस है, तो जो माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा ऊपर ही होता है, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बताया था माइनस हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर से ऊपर ले जा सकते हैं। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने समझा दिया है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5/4 एंड 7/4। रेशनल नंबर, दो नंबरों के बीच में और रेशनल नंबर होते हैं क्या? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या 1 और 2 के भी बीच में नंबर होते हैं क्या? हाँ बच्चों, इसके बारे में जान लो कि कोई भी नंबर है 1 2 3 4, कोई भी नंबर, एक दो नंबरों के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या हम देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका हाफ होता है, 1.5 होता है। 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच का मिड पॉइंट होता है। फिर अब 1 और 1.5 के बीच का भी एक कोई मिड पॉइंट होगा, 1.5 और 2 के बीच का भी मिड पॉइंट होगा, फिर इसके और इसके बीच का, मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। बिटवीन 2 नंबर्स सो मेनी रेशनल नंबर। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया है, तो बोल रहा है कि इन दोनों नंबरों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करो। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर। तो ये आज भी हम लोग क्लास 7th में ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट आपको क्लास 7th के बाद क्लास 8 में भी मिलेगा, क्लास 9th में भी मिल सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी दो नंबरों के बीच का कई रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो हमें ध्यान में रखना है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे फाइंड करने के लिए जान लो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे, क्या इक्वल है, क्या इक्वल दिख रहा है। 5/4 और 7/4 दोनों इक्वल है। तो फिर इसके बाद हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हमें जितने रेशनल नंबर चाहिए +1 कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाता है 6, और 6 नंबर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, एक नंबर ये आया। एंड सेकेंड वाला क्या था? 7/4 मल्टीप्लाई बाई 6 6 7 जा 42 एंड 6 4 जा 24। अभी भी देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? 30/24 एंड 42/24, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? इक्वल है। इक्वल है ना। अब इनके बीच का नंबर देखो, 30 से 42 तक के बीच में 12 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 12। तो 12 में से तुम कोई भी 5 लिख दोगे, कोई गलत नहीं काट सकता है। 30/24, 31/24, 32/24, 33/24, 35/24 and 36/24 and so on 42/24। ये आपका रेशनल नंबर हुआ, दो नंबरों के बीच का रेशनल नंबर। किन दो नंबरों के? 5/4 और 7/4 के बीच का रेशनल नंबर। क्या सर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे? 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। 5 5 जा 24, 5 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 25 और 35 आता, तो उनके बीच में नंबर लिख सकते थे। 4 से करते, 4 5 जा 24, 4 जा 16, 4 7 जा 28, तो 20 से 28 के बीच में नंबर आता, तब भी आपके बीच में रेशनल नंबर। क्या सर 3 से भी कर सकते थे? 5 3 जा 15 और 5 7 जा 21, 3 से 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, तो 15 और 21 के बीच में नेट 5 नंबर 6 नंबर आ जाते हैं। तो आपको इस तरीके से करने, लेकिन हमेशा ध्यान में रखो जितने रेशनल नंबर बोले
बोले उससे एक नंबर ज़्यादा करके आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे और उससे ज़्यादा भी नंबर मिल सकते हैं। तो आप उन नंबरों के बीच में कोई भी नंबर लिखोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि दो नंबरों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, फाइंड द 5 रेशनल नंबर -1 एंड 0। अभी तो हम लोग रेशनल नंबर में देख रहे थे, क्या ये इंटीजर्स में भी हो सकते हैं या नॉर्मल नंबर में भी रेशनल नंबर कई हो सकते हैं। तो हम क्या करना है, -1 और 0 हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें इसको -1/1 लिख सकते हैं और 0/1 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो 5 रेशनल नंबर कह रहा है तो 5 + 1 कितने से 6 से हम लोग क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा -6/6 1 + 6 एंड सेकंड में 0 × 6/1 × 6 करेंगे तो 0/6 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 0/6। अब इनके बीच में -6/6 -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6 एंड 0/6। ये हमारे हो गए रेशनल नंबर। तो इसका जो मेन पॉइंट था कि सबसे पहले चेक करना है कि डिनोमिनेटर है या नहीं, अगर नहीं है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है 5, तो हम लोग उसमें 1 ऐड करके +1 ऐड किए 6 हुआ, 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबरों के बीच में हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन -2/3 है, इसमें भी वैसे करेंगे -2/1 एंड -3/1 कर दी। इसके बाद क्या किए बच्चों, इसमें हम लोगों ने देखा डिनोमिनेटर इक्वल है 5 चाहिए तो हमने 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया, -2 × 6 ये आएगा -12/6 1 + 6 एंड इसमें -3/1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 3 = 18/6 1 + 6। ये दो नंबर आए हमारे पास, कौन कौन से, -12/6 और -18/6। इनके बीच का नंबर लिख दो, -12/6 -13/6 -14/6 -15/6 -17/6 -18/6। ये हमारे नंबर हो गए रेशनल नंबर। इनके बीच में -2/3 सबसे पहले डिनोमिनेटर लगाए, फिर 5 चाहिए था 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया और उन दोनों नंबरों के बीच में जो नंबर आए उनको हमने राइट कर लिया। इस तरीके से आप किसी भी दो नंबरों के बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताया है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के तरीके से, और भी इसके बहुत सारे ट्रिक होते हैं, एलसीएम ट्रिक होता है या फिर सम ऑफ टू टर्म मिडिल टर्म का भी मेथड होता है रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो उस तरीके से जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा तो आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड आपको पता चलते रहेंगे फाइंड द रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 2/3 4/5 6/2 एंड 3/2 इतने नंबर दिए रहेंगे, तो आपको और भी नंबर दिया जा सकता है, निगेटिव नंबर दिया जा सकता है, पॉजिटिव नंबर दिया जा सकता है। बोलेगा क्या कि असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर या तो बोल देगा और या तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोल देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये क्वेश्चन हमने क्लास 6 में भी सीखा होगा, क्लास 5 में भी सीखा होगा, फिर से मैं एक अच्छा मेथड से आपको समझा दे रहा हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 बड़ा नंबर बाद में आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर 10 9 8 7 6 5। कई बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हमेशा ध्यान में रखो। असेंडिंग मतलब ऐड करने के तरीके से आगे बढ़ना है और डिसेंडिंग मतलब माइनस करने के तरीके से घटना है। तो ऐड मतलब 1 2 3 4 बढ़ता जाए और माइनस करने का मतलब घटता जाए। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जब रेशनल नंबर की बात किया जाए तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें चेक करना है कि उसके जो डिनोमिनेटर है क्या सब इक्वल है। कैसे पता चलेगा कौन कितना छोटा कौन कितना बड़ा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबका एलसीएम लेंगे। 3 5 2 2 का एलसीएम हो जाएगा, 3 2 = 6 5 = 30। एलसीएम निकालना नहीं आता तो वो भी देख लो बच्चों। 3 5 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, तो 3 से करेंगे 3 1 = 3, 5 नहीं होगा, फिर 5 से करेंगे 1 1 1 सब हो जाएगा। तो 3 5 3 2 = 6 6 5 = 30। एलसीएम कितना आया हमारा, 30 आया। तो हम एलसीएम को क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 30 और 3 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 10 = 30 होता है, क्या होता है
3 10 जा 30 और 10 2 जा क्या होता है बच्चों 20, 10 2 जा 20 मींस जो डिवाइड करने जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ओके, फिर इसके नीचे भी 30 लिखेंगे और 5 6 जा 30 होता है, 6 4 जा कितना होगा 24 लिखेंगे तो 30 2 से डिवाइड करेंगे 15 15 6 जा 90 होगा एंड 30 15 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 45। नेक्स्ट, अब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर इक्वल है जो नंबर ग्रेटर है वो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है वो छोटा नंबर। तो हम लोग इसमें से सबसे पहले छोटे नंबर को देखेंगे तो ये आएगा 20/30 से बड़ा 24/30 से बड़ा 45/30 से बड़ा 90/30। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर। अब ऐसे भी लिखने से आंसर होगा बट इसके एग्जैक्ट नंबर क्या है, एग्जैक्ट नंबर हमारा 2/3 से बड़ा 24 ये है तो 4/5 है, उससे बड़ा क्या है 3/2 है, उससे बड़ा 6/2 है। दैट इज योर आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको असेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, इसी को हम लोग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 90/30 से छोटा क्या है 45/30 से छोटा क्या है 24/30 से छोटा 20/30। इसी को उल्टा लिख देंगे तो 6/2 एंड 3/2 एंड 4/5 एंड 2/3 ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो अगर वो रेशनल नंबर में है तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, फिर जो नंबर छोटा है उसको छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते से घटते क्रम में लिख देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4B बच्चों अब कंप्लीट होती है। 4C नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।